बिहार में इन दिनों रोजा इफ्तार की बहार है। कोई जाने से इनकार कर रहा है तो कई जाने को बेकरार हैं। चुनावी साल है और इसीलिए अब ऐसे में सब यही कह रहे हैं कि क्या मुसलमानों को साधने का यही बस एक सबसे बड़ा हथियार है। नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर के गमछा पहनने तक नेता गुरेज नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से मुस्लिम रंग में रचे बसे नेता नजर आ रहे हैं। सच कहें तो बिहार में इफ्तार पॉलिटिक्स अब अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रही है। यानी आप समझ गए होंगे कि ये इफ्तार की दावत है या वोटों की चाहत है। बिहार में वोटों की सियासत में रोजा इफ्तार की इस वक्त बहार है। बिहार की सियासत में इफ्तार का तड़का भी लगाया जा रहा है। बिहार में इफ्तार पार्टियों की सियासत इसीलिए अब तेज भी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले ही हर दल मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने में जुटा हुआ है। पहले नीतीश कुमार, फिर लालू यादव और अब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर तक सबने अब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। और ऐसा ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया। अपने सरकारी आवास पर इफ्तार की दावत दी, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार भी कर दिया। अब लालू यादव की इफ्तार पार्टी हुई। वहीं मुस्लिम नेता जिन्होंने नीतीश को नकारा, वे लालू की दावत में शामिल हो गए। इफ्तार दावत की ये सियासी चमक केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में राजनीतिक दल इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या यह दावत असल मुद्दों को हल कर पाएगी या फिर वोटों की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी। बिहार की राजनीति में इफ्तार पॉलिटिक्स नया नहीं, बल्कि एक पुराना ट्रेंड रहा है। हर चुनाव से पहले ऐसी दावतें आयोजित होती रही हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया इसे और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। अब देखना यह है कि इफ्तार की यह दावत किसे फायदा पहुंचाएगी और कौन सियासी खेल में पीछे रह जाएगा।